हेलो। मैं आज आप लोगों से फिर कुछ बात करने के लिए आई हूँ। और आज का जो मेरा विषय है, मैं मेरा परिचय है डॉक्टर शिकला जी, एसोसिएट प्रोफेसर, एमडीडीएम कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी के स्टूडेंट होने की वजह से मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी अभी इस जो वैश्विक आपदा है इसमें बढ़ जाती है। तो इस वैश्विक आपदा में बहुत तरह की समस्याएं आ रही हैं। हर तरह के क्लास का किसी भी, मैं पहले भी अपने वीडियोस में कह चुकी हूँ कि किसी भी आपदा का सबसे पहला प्रभाव जो है वो मानसिक स्तर पर पड़ता है, मनुष्य के मानसिक स्तर पर। तो हम साइकोलॉजिकली इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर? व्हाट इज द रेमेडी ऑफ दिस कोविड-19? ये अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। बहुत तरह की अफवाहों का बाजार गर्म है। कुछ असामाजिक तत्व कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं। न्यूज़ भी गलत, उलट पलट, अजीब अजीब सी आ रही है। तो बहुत तरह के प्रभाव, सोशल मीडिया पर भी कुछ गड़बड़ियाँ चल रही हैं। न्यूज़ चैनल्स ने भी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ अजीब अजीब बातों को करना शुरू कर दिया है। बच्चे घर पे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, स्कूल बंद है उनको एक नई तरह की चीज़ ऑनलाइन क्लासेस से उनको फेमिलियर कराया जा रहा है। लड़कियों को भी, स्टूडेंट्स को भी, बड़े उम्र के बच्चों को भी और छोटे बच्चों को भी, सबको कराया जा रहा है। टीवी परेशान है कि कैसे उनका कोर्स कंप्लीट होगा। तो देयर सो मेनी। अच्छा, छोटे बच्चे भी हैं, मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं जिनके छोटे बच्चे, मैं आपको नाम लेके बताती हूँ। पूजा, पीयूषी, रीचा लखनऊ में है, इलाहाबाद में है। और बहुत सारी स्टूडेंट्स मेरी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 7-8 साल से लेकर के 2 साल, 1.5 साल, 1 साल के बच्चे भी हैं। जूली है, उसका भी बच्चा है। और भी है, करुणा है, उनके बड़े बच्चे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आई एम ए वेरी सीनियर प्रोफेसर, दैट्स वाई माई स्टूडेंट्स आर वेल ग्रोन। तो इस वजह से मेरी बात जो है, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि एडोलेसेंस के साथ तो एक तो वो एक्सीडेंटल स्टेज है, बाहर निकलने की उनको डेली आदत है, पीयर ग्रुप के साथ रहने की आदत है। तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहा है। माँ बाप के साथ उनकी बहुत ज़्यादा परेशानी तैयार हो रही, बहुत ज़्यादा परेशानी। तो हाउ टू डील विद देम? उनको पिज्ज़ा खाने की आदत है, उनको मोमोज खाने की आदत है, एंड दीज थिंग्स आर नॉट अवेलेबल इन द हाउस because these junk foods are not available these days. Everything is locked. तो ये चीज़ भी एक परेशानी। मैं आज स्पेशली एडोलेसेंस पे मैं बाद में बात करूँगी। आज मैं अपनी स्टूडेंट्स के जो छोटे बच्चे उस पे बात करने जा रही हूँ। हम माएँ कभी कभी बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स और अदर भी, जो लोग भी ये वीडियो सब्सक्राइब करें, देखें, तो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग टेंशन में मत आइए। देखिए, बच्चे में सबसे ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी होती है। वो बड़ों के बीच बहुत ही अच्छे से अपनी बातों को रोकर, बताकर, तोतली भाषा में कह के वो आपके साथ एडजस्ट करता है। तो प्लीज़, मैं एक बात, आप चिड़चिड़े मत हो। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनको फ्रेंडशिप, वो थक नहीं रहे, उनका फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है, वो मेंटली वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये हुआ क्या है। तो बड़ों को ही वहाँ पे संयम बरतना पड़ेगा। तो आप उनके साथ थोड़ी देर खेलिए, एक शेड्यूल बना लीजिए, एक रूटीन टाइप से, एक नई रूटीन, कि आप इतने बजे तक उनको रात के 10 बजे 11 बजे तक उनको जगा के, 12 बजे तक उनको जगा के रखिए, उनके साथ खेलिए। ये बहुत अच्छा मौका है, मैं आपको कह रही हूँ, डोंट मिस। लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं। ये कहीं कहीं इरिटेशन भी पैदा कर रहा है, लेकिन इसको आप देखिए अगर, तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि आप इसको अवेल करें। उन बच्चों के साथ बैठें, खेलें, खाएं,
पिए, चिड़चिड़ाइए मत। वो छोटे बच्चे हैं, उनको समझ में नहीं आता। मैंने बहुत सारी मदर्स का प्रॉब्लम, बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, बहुत गुस्सा करती है, तो मैं पूजा, पीयूषी, सारी जितनी मेरी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को और लोगों को भी मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, मैं बहुत रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग चिड़चिड़े मत बनो। क्योंकि उन बच्चों को सोचो जिनको जहन में बिल्कुल भी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, why we are locked in the house, why we are not going to school, why not I will not meet to my friends, no one can come in, no one can into my house, and I also not go anywhere, नाना नानी दादा दादी कहीं भी नहीं जा सकते। तो उनकी मेंटल कंडीशन को आप ज़्यादा समझने की कोशिश करें, और आप इस बात को समझें कि आप ही हैं जो उनको इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें डिप्रेशन और चुप रहना, ये करना। तो मैं कुछ सिर्फ 5-6 बातें आपसे कहना। बच्चों के पसंद जानने की कोशिश कीजिए कि उनको पसंद क्या है। बहुत सारी मदर्स इस बात से इनकार नहीं कर सकती हैं कि स्टिल उनको पता नहीं है कि उनके बच्चों को पसंद क्या है। वो अपनी मर्जी से उनका टिफ़िन और ये सारी चीज़ें बना के देती रही हैं और वो खाता रहा। नहीं, घर के खाने क्या वो पसंद करते हैं आपका, आप उनके साथ उनके लिए बनाइए। क्या बनाए बेटा, आपके लाइक्स क्या हैं, तो वो आपको पता चलेगा। आप बनाइए, करिए। आप करती भी होंगी, लेकिन ये भी एक समस्या है, आपकी नहीं हो, किसी और की होगी। दूसरी बात, आपको क्या करना है कि आप उनके साथ समय व्यतीत करें, उनके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठे। जब तक वो खाना खा रहे हैं आप उनके साथ बैठिए। उनकी बुरी आदतों को भी देखिए कि क्या उन्होंने सीख लिया है जो उनको नहीं सीखना चाहिए था। उस पे गुस्सा करके नहीं, बल्कि बहुत ही प्यार से उनको समझाइए। देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो मैं वार्निंग कर रही हूँ कि अगर आप गुस्सा करेंगे इस पीरियड में तो आपका बच्चा मानसिक तनाव में चला जाएगा। गुस्सा नहीं करना है, ये कहना बहुत आसान है लेकिन बहुत मुश्किल है ये करना, लेकिन आपको करना होगा। डिप्रेशन में चला जाएगा, मूड डिसऑर्डर का पेशेंट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो गुस्सा नहीं करना है, ये मेरी वार्निंग है। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी आई हैव वार्न यू पीपल कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। नेक्स्ट आइए, आप उनके साथ डाइनिंग टेबल पर टाइम दीजिए। आप उनके बेडरूम में जाइए, उनको डिफरेंट टाइप्स के बहुत तरह की आप वॉल फ्री कर दीजिए। आप उस पर वो पेंटिंग करें, कुछ भी बनाएं, अपने कमरे को सजाएं, उनको कैसे सेट करना है वो सारी चीज़ें करें। कभी कभी दुकान वगैरह भी कहीं कहीं की खुल गई है, जैसे स्टेशनरी वगैरह की दुकान खुली है, कुछ पेंटिंग मटेरियल्स ला के दीजिए, उससे उनको पेंट करने के लिए कहिए। वो पेंट करेंगे तो बहुत ही रिलैक्स रहेंगे। पेंटिंग क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ है, और वो अपने दिमाग में जितनी भी चीज़ें हैं उनके जो हैं, क्या बनाओ ये कर दीजिए, आप बना दीजिए। और आप बना करके उनको उनको आप अप्रिशिएट कीजिए। 10 में 10 मार्क्स मिलेगा, तुम्हारे पसंद की का खाना बनेगा, आज हम लोग इसके लिए सेलिब्रेट करेंगे, और सारी चीज़ें घरों से करें, घर के अंदर करें। फादर्स के लिए भी इंस्ट्रक्शन है कि बी कूल एंड काम। आप होते हैं आजकल के माँ से ज़्यादा बाप ही से बच्चे ज़्यादा अटैच्ड हैं, ये है, हमारे वक्त से ही चल रहा है। तो आप उनके साथ वक्त देके, लूडो है, इंडोर गेम्स बहुत सारे हैं, कैरम बोर्ड है, आप रेसलिंग खेलिए, मार पीट, उछल कूद, मार खाइए, ठीक है। बॉल खेलना ये घर के अंदर हो सकता है। इन बच्चों को घर से प्यार पैदा करने का मौका कुदरत ने इस आपदा के रूप में आपको दिया है। इट इज ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस लॉकडाउन, इस कोविड-19 की, कि हम सेफ्टी के साथ अपने बच्चे। तो 5 बात, आप उनके पसंद का खाना बनाइए। बहुत ज़रूरी चीज़ है, छोटी चीज़ है, मगर आपको लगेगा इस पर इतना हम एम्फेसिस क्यों इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरी अम्मा खाना बनाती, ये बड़ी बात है बच्चों के लिए। दूसरी चीज़ है, उनके पसंद को जानने की कोशिश कीजिए। आप गुस्सा नहीं कीजिए, बेडरूम में उनके साथ जाके उनके बिस्तर पर सो के कहानियाँ सुनाइए, उनको पेंटिंग के लिए मोटिवेट कीजिए। फिर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके बच्चों को सुलाना, खिलाना, पिलाना, नहलाना, धुलाना, और फिर बैठ कर के टीवी देखना, या जो भी उनके पसंद का प्रोग्राम है। नहीं बाबू,
बेबी के पसंद का प्रोग्राम चल, आप धीरे धीरे देखेंगे कि उनकी चिड़चिड़ाहट कम हो जा रही है, कम हो रही, वो सोने भी लग रहे हैं। और इस पीरियड में अगर आप लोगों ने उनके साथ नास्टी एंड रेड बिहेवियर किया तो यू विल पे अ लॉट। योर किड विल बिकम मेंटली अपसेट। लिटिल बिट हो सकता है, कोई कोई स्ट्रांग भी निकलेगा, लेकिन कुछ लोगों को तो धक्का पहुंचेगा। सो इट इज़ माई इंस्ट्रक्शन, वेरी I think very strict instruction. Don't be angry. Don't shout on your kids. Be careful. Make a sight. और अपने बच्चों को इस घेरे के अंदर रख के आप उनको ग्रो कराइए। ये बहुत लंबा कंटिन्यू कर सकता है लॉकडाउन। वी प्रे टू गॉड कि वो अच्छा करे। ओके, गुड बाय। अगर यूज़फुल हो तो आप मुझे इंस्ट्रक्शन